हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस कर रहे हैं बीटेक यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर है 2019-20 का बीटेक का मैथमेटिक्स फर्स्ट। इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें से पार्ट जो इसके क्वेश्चन पेपर का सेक्शन ए है उसका सॉल्यूशन हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, और उसके इससे रिलेटेड जो सॉल्यूशन से रिलेटेड जो वीडियो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे शेयर कर दिया है। आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। और भी वीडियोस हैं उससे रिलेटेड टॉपिक्स अदर, उनका भी लिंक वहाँ पर शेयर है, आप देख सकते हैं। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट सेक्शन बी का जो सॉल्यूशन है क्वेश्चन पेपर का वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सेक्शन बी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो सेक्शन बी है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है, वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम फॉर द मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स इज गिवन एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। तो क्वेश्चन में हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम को वेरीफाई करना है और ए इनवर्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ऐसा कहा गया है। चलिए स्टूडेंट सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर पहले तो कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। व्हाट इज कैले हैमिल्टन थ्योरम? कैले हैमिल्टन थ्योरम स्टेट्स दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, ऐसा कैले हैमिल्टन थ्योरम कहती है। और हमें यहाँ पर इस ए मैट्रिक्स के लिए ये जो कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है इसे वेरीफाई करना है। दैट मीन्स जो मैट्रिक्स ए का कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है वो मैट्रिक्स ए से सेटिस्फाई हो जाएगा, ये हमें शो करके दिखाना है। अगर वो हो जाता है तो कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्रिएट करनी होगी। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन मैट्रिक्स ए का फाइंड आउट करना है। तो प्रोसेस क्या है, जो भी मैट्रिक्स ए गिवन है उसमें से लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स को माइनस कर देते हैं। दैट मीन्स ये ए मैट्रिक्स हमें गिवन है तो इसमें से ए माइनस लैम्डा टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लेंगे। ये मैट्रिक्स जो आ जाएगी उसका डिटरमिनेंट निकालेंगे और जीरो के इक्वल रख देंगे। तो ये जो इक्वेशन बनेगी ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू जीरो, दिस इक्वेशन इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस आपको डायगोनल में से लैम्डा माइनस करते जाना है, बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज रखना है। तो ये जो इक्वेशन बनेगी दिस इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहलाती है। तो आप चाहें तो यहाँ से इस डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करके इक्वेशन बना सकते हैं। अदरवाइज एक और प्रोसेस है जिसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन आपकी कभी भी रॉन्ग नहीं होगी, जिसमें कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांसेस कम हैं। अगर आप एज इट इज़ इसे एक्सप्रेस करेंगे तो शायद हो सकता है जो है वो रॉन्ग हो जाए। तो ये कैलकुलेशन इजी है, इसलिए इस वाले प्रोसेस से हम करते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए लैम्डा क्यूब माइनस S1 लैम्डा स्क्वायर प्लस S2 लैम्डा माइनस S3 इक्वल टू जीरो, इस फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। जहाँ पर S1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। तो ये जो मैट्रिक्स ये हमें गिवन है इसके प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट है 4 1 1, इनका सम कर लेंगे तो ये S1 की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर S2 फाइंड आउट कर लेंगे। S2 मीन्स प्रिंसिपल माइनर, सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल माइनर। तो सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल माइनर कौन से होंगे मैट्रिक्स में से, तो जो एक तो ये वाला माइनर यानी कि डिटरमिनेंट, माइनर मीन्स डिटरमिनेंट। तो ये वाला 2/2 का माइनर वो हमें लिखना है 1 2 0 1, जो डायगोनल के होंगे। एक 2/2 का ये बन सकता है 4 0 0 1, ठीक है, ये वाला, इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। और एक ही कॉर्नर वाले चारों एलिमेंट्स जो हैं इनको लेकर जो डिटरमिनेंट बनेगा ये 4 4 1 1 1, ठीक है, इसको लेकर हम इन्हें डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। इनका सम जो आएगा उसे हम S2 बोलते हैं, ठीक है, सम ऑफ सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल माइनर्स। तो सेकंड ऑर्डर प्रिंसिपल माइनर ये सारे वैल्यूज़ आ जाएंगी। इसको सॉल्व करेंगे 1 माइनस 0 तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। इन दोनों के इंटू करेंगे 4 माइनस 0 तो 4 ही आ जाएगा। ऐड करेंगे सॉल्व करके यहाँ पर 8 आ जाएगा। दैट मीन्स S2 की वैल्यू 8 आ जाती है। उसके बाद हमें S3 चाहिए। S3 किसके इक्वल होता है, S3 इक्वल टू होता है यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं इसका, किसी भी एक रो के रेस्पेक्ट में। जैसे अगर फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं मैट्रिक्स को तो यहाँ पर 4 आएगा इनटू ये रो और ये कॉलम हाइड हो जाएगी। ये डिटरमिनेंट 1 इंटू 1 माइनस 0, तो 1 माइनस 0 आ जाएगा। फिर माइनस 0 इंटू ये कॉलम हाइड कर लेंगे ये रो, तो डिटरमिनेंट आ जाएगा 1 इंटू 0 माइनस 1 इंटू 2, दैट मीन्स 0 माइनस 2, ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर स्टूडेंट प्लस 1 और इंटू ये कॉलम हाइड हो जाएगी ये रो, तो ये डिटरमिनेंट आएगा 0 इंटू 0 0 माइनस 1, तो 0 माइनस 1। ये सॉल्व करके आपका डिटरमिनेंट 3 वैल्यू आ गई। अब ये S1 S2 और S3 की वैल्यूज जो आई हैं 6 8 और 3, इनको इस इक्वेशन में रख देंगे। लैम्डा क्यूब माइनस S1 की वैल्यू 6 है वो रिप्लेस कर दिया, प्लस S2 की वैल्यू कितनी है स्टूडेंट 8, वो रिप्लेस कर दिया, 8 लैम्डा आ जाएगा। माइनस S3 की वैल्यू 3 है वो रिप्लेस कर दिया। तो स्टूडेंट यहाँ से जो ये इक्वेशन मिली है दिस इक्वेशन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। उसके बाद अब हमें कैले हैमिल्टन थ्योरम वेरीफाई करना था। तो स्टूडेंट टू वेरीफाई कैले हैमिल्टन थ्योरम
एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ये तो कैलेमेंटन थ्योरम का स्टेटमेंट है कि हर एक स्क्वायर मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। इट मीन्स यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए इक्वेशन है इसमें हम लैम्डा को ए से रिप्लेस कर देंगे तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगी। बस आपको ध्यान में रखना है यहाँ लैम्डा को ए से रिप्लेस करेंगे तो ये मैट्रिक्स इक्वेशन बनेगी। मैं सारी टर्म मैट्रिक्स में होनी चाहिए क्योंकि मैट्रिक्स ही मैट्रिक्स में ऐड हो सकती है। तो यहाँ पर लैम्डा की प्लेस पर ये रखेंगे तो ए क्यूब, ये -6a², ये 8a, तो यहाँ पर -3 है तो यहाँ पर 3 ना आकर 3i आएगा। जैसे मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी यहाँ पर 1 का वर्क कर रही है तो यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3i आएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर ये वेरीफाई करना है क्या को कह रहा है तो इसका मतलब ये टोटल वैल्यू सॉल्व करके नल मैट्रिक्स बननी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो मैट्रिक्स ये क्वेश्चन में गिवन है उसका क्यूब फाइंड आउट करना होगा। क्यूब कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए मैट्रिक्स गिवन है, ए मैट्रिक्स को पहले तो ए मैट्रिक्स का स्क्वायर यानी कि ए इंटू ए मैट्रिक्स निकालेंगे। वो कैसे, फर्स्ट ए मैट्रिक्स को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे रो बाय कॉलम करते हुए तो आपकी ए मैट्रिक्स आ जाएगी। फिर ए स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर को अगेन ए से इंटू कर देंगे तो ए क्यूब मैट्रिक्स आ जाएगी। अब ये सारी वैल्यूज ए आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स ए स्क्वायर ए क्यूब ये सब वैल्यू 1 में लेफ्ट साइड रिप्लेस करेंगे। अगर लेफ्ट साइड रिप्लेस करने पर इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ जाती है, दैट मीन्स आपकी कैलेमेंटन थ्योरम वेरीफाई हो चुकी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने यही सब किया हुआ है। ये जो आपकी लेफ्ट साइड वैल्यू थी वो क्या थी, यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में आपका ए क्यूब -6a² प्लस 8a -3i है ना स्टूडेंट। ये वैल्यू हमने यहाँ पर सोल्व करी है। ए क्यूब हमारा ये था, -6a ये मैट्रिक्स थी, प्लस 8a -3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये हमें सॉल्व करके 0 मैट्रिक्स मिल जानी चाहिए। तो ये सिंप्लीफाई किया है, ये सॉल्व करके नल मैट्रिक्स आ गई है। इट मीन्स ये यहाँ पर हमारा कैलेमेंटन थ्योरम वेरीफाई हो गई है। तो यहाँ से जो ये क्वेश्चन था हमारा टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें से आप देख सकते हैं मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता है। पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं, a - लैम्डा ए फार्मूला लिख देते हैं तो उसका 1 मार्क्स है। उसके बाद एग्जैक्ट इक्वेशन जो है वो फाइंड आउट कर लेते हैं तो यहाँ तक आपका 3 मार्क्स। तो 3 + 1 यहाँ पर आपका देख सकते हैं ये कितने 4 मार्क्स हो गए हैं। उसके बाद ये वेरीफाई कर लेते हैं तो 4 मार्क्स और हो जाएंगे, टोटल 8 मार्क्स। अब हमें क्वेश्चन में एक और पार्ट था, ए इनवर्स फाइंड आउट करने को कहा गया था। तो जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन सेटिस्फाई हुई है कैलेमेंटन थ्योरम के अकॉर्डिंग, वो क्या सेटिस्फाई हुई है, a³ -6a² प्लस 8a -3i इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया आपने कैलेमेंटन थ्योरम के अकॉर्डिंग, वेरीफाई करके शो करके दिखा दिया है। तो इससे ए इनवर्स हम फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों तरफ ए इनवर्स से हमने प्री मल्टीप्लाई कर दिया है दोनों, ठीक है। ए इनवर्स से जैसे ही हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए इनवर्स इंटू a² a³ हो जाएगा, -6a² इंटू ए इनवर्स ए आ जाएगा। यहाँ पर 8a इंटू ए इनवर्स करेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ए इनवर्स की आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई ए इनवर्स आ जाएगा, और नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई ये 0 हो जाएगा। यहाँ से आपको अब ए इनवर्स दिखने लगेगा तो ए इनवर्स वाली टर्म एक साइड रखेंगे, बाकी सब दूसरी साइड ले गए, ये 3a इनवर्स इस साइड और बाकी सब दूसरी साइड, तो ये आ जाएगा आपको ए इनवर्स से यहाँ पर हमें। तो हमने जो a² ए और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यूज निकाली थी वो यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे। ये सॉल्व करके जो मैट्रिक्स आ गई है उस मैट्रिक्स में बस आपको यहाँ पर 3 से डिवाइड कर देना है तो ये इनवर्स आ जाएगा। तो 1/3 ये कर देंगे, इनवर्स आ जाएगा। इस तरीके से स्टूडेंट ए इनवर्स भी मिल गया है। तो टोटल ये यहाँ तक आकर 2 मार्क्स और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे, टोटल 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 2 है, सेक्शन बी, उसका बी पार्ट यानी कि दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है एक बार इसे डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि इफ y इज इक्वल टू e⁻m cos इनवर्स x, अगर y की वैल्यू e⁻m cos इनवर्स x है तो ये हमें एक एक्सप्रेशन प्रूफ करना है जिसमें 1 + x² yn+2 -2n + 1 इंटू x yn+1 -n² + m² yn इक्वल टू 0 ये रिलेशन प्रूफ करना है, और हैंस फाइंड करना है हमें yn एट x इक्वल टू 0। चलिए करते हैं क्वेश्चन स्टूडेंट। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन अगर सिंप्लीफाई करना है एग्जाम में तो आपको कुछ स्टेप्स ध्यान में रखने हैं जिनके बेसिस पर क्वेश्चन को आपको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले प्रोसेस बता देता हूँ, फिर हम इसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन में yn+2 की फॉर्म में एक रिलेशन प्रूफ करना हो तो उस रिलेशन को प्रूफ करने के लिए आपको ये कुछ स्टेप्स लगाने होंगे। स्टूडेंट ये सेपरेट एक वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक जाकर देख सकते हैं। लेबनिज से रिलेटेड, लेबनिज थ्योरम से रिलेटेड ये yn+2 वाला रिलेशन फाइंड करने के लिए आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। पर यहाँ पर मैं स्टेप फिर भी डिस्कस कर दे रहा हूँ। पहला स्टेप आपका क्या रहेगा, जो भी आपको y की वैल्यू दी है स्टेप 1 में आपको उसमें क्या करना होगा,
उसमें आपको पहले उसका y1 दैट मीन्स dy बाई डी एक्स निकालना है x के रेस्पेक्ट में वन टाइम डेरिवेटिव करके। स्टेप 2 में आपको क्या करना है, जो भी ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू है इसको यानी कि y1 को कन्वर्ट कर देना है इन टर्म्स ऑफ y, उसे y की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट फिर सेकेंड स्टेप के बाद आपको थर्ड स्टेप में क्या कर लेना है, आपको अगर कहीं पर स्क्वायर रूट टर्म में बन रहा है y1 की वैल्यू में तो आपको स्क्वायरिंग करनी है और स्क्वायर रूट को रिमूव कर देना है। नेक्स्ट आपको थर्ड स्टेप के बाद फोर्थ स्टेप में स्टूडेंट क्या करना है, आपको जैसे ही स्क्वायरिंग कर देंगे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा तो अगेन डिफरेंशिएट कर देना है, अगेन डिफरेंशिएट कर देना है विद रेस्पेक्ट टू एक्स, जिससे कि आपको एक रिलेशन मिल जाएगा y2 की फॉर्म में। और उस रिलेशन में आपको अगर थ्री टर्म्स हैं दैट मीन्स अगर थ्री टर्म्स की प्रोडक्ट बन रही है तो आपको दोनों साइड 2y1 से डिवाइड कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, और डिवाइड करने के बाद जो एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें स्टेप 5 जाकर आपको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट कर देना है n टाइम्स बोथ साइड, अगेन डिफरेंशिएट n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देना है लेबनीज थ्योरम लगाते हुए, लेबनीज थ्योरम अप्लाई करते हुए। तो उससे आपको रिलेशन मिल जाएगा, जो क्वेश्चन में yn+2 का रिलेशन चाहिए होगा वो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट पहले यहाँ पर ध्यान से फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप आपको dy बाई डी एक्स दैट मीन्स वन टाइम डेरिवेटिव, जिसे हम dy बाई डी एक्स को y1 भी लिख सकते हैं, ये वैल्यू निकालनी है। उसके बाद फिर आपको जो भी y1 की वैल्यू आई है उसको इन टर्म्स ऑफ y की फॉर्म में कन्वर्ट करने का कोशिश करनी है। जैसे ही वो y की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर उसमें स्क्वायर रूट दिख रहा है तो स्क्वायरिंग करके उसको स्क्वायर रूट को रिमूव कर लेंगे। उसके बाद अगेन डिफरेंशिएट करेंगे और अगर टर्म्स में कहीं पर 2y1 सभी में कॉमन दिख रहा है तो 2y1 से बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। अगेन फिर फिफ्थ स्टेप में जाकर आपको n टाइम डिफरेंशिएट करना है, जिससे कि टोटल n+2 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा और रिलेशन आपको मिल जाएगा। चलिए करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 के बी पार्ट में y इक्वल टू e⁻m cos इनवर्स x हमें गिवन था और ऐसा कुछ रिलेशन ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट जो y की वैल्यू गिवन है e⁻m cos इनवर्स x, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू x। तो जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और जिसको वन टाइम डेरिवेटिव है तो हम y1 भी लिख सकते हैं। और राइट साइड जैसे ही हम डिफरेंशिएट करेंगे e⁻m cos इनवर्स x का, तो आप लोग जानते हैं e का डिफरेंशिएशन e⁻x का e⁻x ही रहता है। ऐसे ही यहाँ पर e⁻m cos इनवर्स x का करेंगे तो e⁻m cos इनवर्स x ही आएगा। चेन रूल के अकॉर्डिंग पर हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो जो e की पावर में जो है टर्म इसका भी डेरिवेटिव होगा, दैट मीन्स m cos इनवर्स x का भी डिफरेंशिएशन होगा। तो m cos इनवर्स x का स्टूडेंट हम डेरिवेटिव करेंगे और प्रोडक्ट में x के रेस्पेक्ट में, तो आपका ये जो m है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 - x², दैट मीन्स डिफरेंशिएट करके ये वैल्यू आ जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ से आप देख सकते हैं सॉल्व करके ये वैल्यू जो बनी है, मैंने क्या बताया आपको, पहला स्टेप dy बाई डी एक्स निकालना था वो हम निकाल चुके हैं। सेकंड स्टेप y1 डेरिवेटिव जो निकल कर आया उसे y में कन्वर्ट करना है। तो ये जो y1 की वैल्यू निकल कर आई है इसमें जो पार्ट y की फॉर्म में बन सकता है वो बनाना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये टोटल वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है किसके इक्वल, y के, और ये y1 की वैल्यू में भी दिख रही है। तो इसको हम किससे रिप्लेस कर देंगे, इसकी प्लेस पर y रिप्लेस कर देंगे, तो y1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गया। नेक्स्ट स्टेप हमने डिस्कस किया था, तीसरा स्टेप, कि अगर आपको कहीं पर स्क्वायर रूट दिख रहा है तो आपको क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है और स्क्वायर रूट को रिमूव करना है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो जैसे ही हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे स्टूडेंट, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करने पर आपको y1² इजिकल टू m²y² - x² मिल जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट ये हम फ्रैक्शन रिमूव करेंगे, यहाँ पर अपॉन में जो टर्म है उसे दूसरी साइड मल्टीप्लाई में ले जाएंगे जिससे फ्रैक्शन रिमूव हो जाए। ले गए स्टूडेंट, तो एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था कि नेक्स्ट फोर्थ स्टेप में आपको क्या करना है, अगेन डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, अगेन डिफरेंशिएट करना है। तो अगेन डिफरेंशिएट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू एक्स दोनों साइड। तो ये वाली एक्सप्रेशन जो है इसका डिफरेंशिएट एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आप देख सकते हैं दो टर्म्स की प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग जाएगा। पहले 1 - x² फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फिर सेकंड का डेरिवेटिव यानी कि y1² का डिफरेंशिएशन, पावर फार्मूले से y1² का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y1, और फिर y1 का फिर से होगा एक और बार तो y2, फिर प्लस इस बार सेकंड टर्म y1² एज इट इज, और इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 का 0 और -x² का -2x, तो ये टर्म आ जाएगी। तो इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हुआ। अब इस टर्म का करेंगे -m² कांस्टेंट है एज इट इज, और y² का डेरिवेटिव हो जाएगा
2y एंड y1 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। फिर मैंने आप लोगों को यहाँ पर स्टेप 4 ये चल रहा है। जैसे स्टेप 4 में आपको ये बात और बताई थी कि अगर डिफरेंशिएट करने के बाद 2y1 हर टर्म में दिखने लगे तो दोनों साइड डिवाइड कर देंगे 2y1 से। तो यहाँ पर हमें हर इस टर्म में भी 2y1 दिख रहा है, इसमें भी 2y1 दिख रहा है, तो 2y1 से डिवाइड जैसे ही करेंगे तो 2y1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा और ये बचेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स वाई1 यहाँ पर बचेगा, 2y1 कट जाएगा, डिवाइड करा है, माइनस एम स्क्वायर यहाँ पर भी 2y1 कट जाएगा तो y बचेगा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आप सही करते हैं 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 3 मार्क्स सिर्फ ये रिलेशन तक आने के मिलेंगे। उसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट अभी मैंने आपको स्टेप 4 के बाद बताया था, स्टेप 5 में आपको क्या करना है, अगेन डिफ्रेंशिएट करना है n टाइम्स और लेबनिज रूल अप्लाई कर देना है डिफरेंशिएशन का। तो हम अगर इसे डिफरेंशिएट करें अगेन n टाइम्स बोथ साइड डिफरेंशिएट करें तो लेबनिज फार्मूला क्या कहता है कि अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है यहाँ पर इसका, ठीक है, n टाइम डिफरेंशिएशन करना है तो हर टर्म पे ये n टाइम डेरिवेटिव डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इस वाली टर्म पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा स्टूडेंट, और n टाइम डेरिवेटिव इस पर भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा xy1 पर, और n टाइम डेरिवेटिव होगा किसका भी, m स्क्वायर y वाली टर्म का भी, और इक्वल टू में आपका 0 का डेरिवेटिव तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगा ये। अब इसमें हम लेबनिज थ्योरम से इसका एन टाइम डेरिवेटिव करेंगे। लेबनिज थ्योरम ऑफ डेरिवेटिव एन टाइम्स के लिए फार्मूला क्या है, फार्मूला लेबनिज थ्योरम का ये कहता है कि जब भी आपको दो टर्म्स की प्रोडक्ट का एन टाइम डेरिवेटिव करना हो, एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू टर्म्स, तो लेबनिज थ्योरम अप्लाई होगी। इसके अकॉर्डिंग फार्मूला क्या है, एन सी 0 आएगा, एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ आपका u आ जाएगा इनटू v एज इट इज, फिर प्लस एन सी 1 n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v प्लस एन सी 2 आएगा, और यहाँ पर आपका n माइनस 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ u आएगा, फिर 2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ v आएगा, और ये फार्मूला ऐसे ही चलता रहेगा जिसमें कि आपका u का डेरिवेटिव लगातार n टाइम से स्टार्ट हुआ और फिर एक एक टाइम डेरिवेटिव डिक्रीज हो रहा है, और v का डेरिवेटिव 0 टाइम से स्टार्ट हुआ, कोई डेरिवेटिव नहीं था, सिंपल v था, नेक्स्ट टर्म में 1 टाइम डेरिवेटिव हुआ, फिर 2 टाइम, और ऐसे ही चलता रहेगा कब तक, जब v विदाउट डेरिवेटिव ना हो जाए। यहाँ आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट, 12th में आपने कॉम्बिनेशन में फार्मूला पढ़ा होगा, NC0 की वैल्यू 1 होती है, NC1 की वैल्यू n होती है, NC2 की वैल्यू n माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल होती है। इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे, ये वैल्यूज़ यूज़ कर लेंगे। और इस फार्मूले को अप्लाई करते समय आपको ध्यान रखना है कि v यानी कि सेकंड u और v की प्रोडक्ट में जो v है आपको दो टर्म की प्रोडक्ट में से, उसे कंसिडर करना है जो x की पावर n की फॉर्म में हो या जिसका डेरिवेटिव कुछ टाइम बाद जाकर 0 होना श्योर हो। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये दो टर्म की प्रोडक्ट है, और आप देख सकते हैं दो टर्म की प्रोडक्ट में से एक को u और एक को v कंसिडर करना पड़ेगा, एन टाइम डेरिवेटिव करना है लेबनिज फार्मूले से। तो इसमें से आप देख सकते हैं ये वाला पार्ट का डेरिवेटिव कुछ टाइम बाद 0 हो जाएगा, इसलिए इसे v लेंगे और इस पार्ट को आप ले लेंगे u, और फार्मूला अप्लाई कर देंगे लेबनिज थ्योरम का। क्या फार्मूला है, NC0 एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ u आपका है y2 इंटू वी एज इट इज, दैट मीन्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। फिर फार्मूला हमने क्या डिस्कस किया था, पहले NC0 टर्म आया, फिर नेक्स्ट फार्मूले में NC1 आएगा, इसका डेरिवेटिव एक डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि n माइनस 1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y2 आ जाएगा, इंटू इसका डेरिवेटिव होगा माइनस 2x, फिर प्लस NC2, और इसका डेरिवेटिव एक और डिक्रीज हो जाएगा n माइनस 2y2, और इसका एक और बार डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस 2x का माइनस 2, और नेक्स्ट टाइम फिर करेंगे तो वो 0। इट मीन्स इतने पार्ट का डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो जाए। अब इस पर आते हैं, इसमें भी अगर हम देखें तो दो टर्म की प्रोडक्ट है, फिर से इसमें से एक पार्ट v और एक को u कंसिडर करना पड़ेगा। जैसा कि बताया v उसे कंसिडर करते हैं जिसका डेरिवेटिव कुछ टाइम बाद 0 हो जाएगा, तो हमें श्योर है x का 1 टाइम डेरिवेटिव 1 होगा, अगेन करेंगे 0 हो जाएगा, इसका मतलब कुछ टाइम बाद डेरिवेटिव इसी का 0 होगा, तो इसे v ले लेंगे और इसे u। लेबनिज फार्मूला ये लगा देंगे, ये जो फार्मूला हमने डिस्कस किया NC0 एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी प्लस NC1 n माइनस 1 टाइम, तो इसके अकॉर्डिंग लगाते हुए फार्मूला लगाते हैं क्या है, NC0 एन टाइम डेरिवेटिव ऑफ u की प्लेस पर y1 है, इंटू वी एज इट इज, दैट मीन्स x एज इट इज, फिर आएगा एक NC0 के बाद नेक्स्ट आएगा NC1, ये डेरिवेटिव एक और डिक्रीज हो जाएगा n माइनस 1 टाइम ऑफ y1, और x का डेरिवेटिव 1 टाइम 1, और नेक्स्ट टर्म में 0 हो जाएगा। माइनस इस टर्म में करेंगे तो इसमें भी दो की प्रोडक्ट है, पर दो की प्रोडक्ट नहीं है, यहाँ पर ये m स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, तो ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, और ये n टाइम डेरिवेटिव ऑफ y1 रह जाएगा स्टूडेंट इक्वल टू 0। स्टूडेंट यहाँ से NC0 की वैल्यू आपको बताई ही थी मैंने, 1 होती है, इंटू ये y2 मतलब y का 2 टाइम डेरिवेटिव और n टाइम अगेन कर दिया, तो टोटल कितने टाइम होगा n+2, y n+2 इसे लिख सकते हैं, इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर
प्लस एन सी वन की वैल्यू स्टूडेंट एन, ये वाई टू का मतलब वाई का 2 टाइम डेरिवेटिव और एन माइनस वन और किया तो टोटल एन माइनस वन था प्लस 2 और हो गया, तो टोटल कितने टाइम हो गया, एन प्लस वन टाइम। तो इट मीन्स ये जो डेरिवेटिव है आपका वाई का एन प्लस वन टाइम हुआ, इसलिए इसे वाई एन प्लस वन से रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर माइनस का 2x, फिर प्लस एन सी टू की वैल्यू अभी आपको बताई थी मैंने क्या होती है, एन एन माइनस वन अपॉन 2 फैक्टोरियल, ये वैल्यू आ जाएगी एन सी टू की, इंटू एन माइनस टू टाइम डेरिवेटिव वाई टू का, तो ये टोटल वाई एन आ जाएगा इंटू माइनस टू, माइनस एन सी जीरो की वैल्यू स्टूडेंट वन, यहाँ पर ये वाई एन प्लस वन इंटू एक्स आ जाएगा, फिर प्लस एन सी वन की वैल्यू एन इंटू वाई एन यहाँ से आ जाएगा, माइनस एम स्क्वायर और वाई एन प्लस वन ये हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से ये जो रिलेशन आया, ये इक्वेशन जो आएगी, यही इक्वेशन सेम यहाँ पर आपका कैलकुलेट करके यहाँ पर निकाली गई है, ये सेम इक्वेशन। और इसमें फिर हमने सिंप्लीफाई किया तो आपको इक्वेशन ये मिल जाएगी, टर्म्स को कलेक्ट करके कॉमन लेकर, जैसे वाई एन प्लस टू वाली एक ही टर्म है वो लिख लिया, फिर वाई एन प्लस वन एक ये टर्म है और एक ये कॉमन लेकर ये आ जाएगा, और वाई एन कॉमन लेकर ये आ जाएगा, तो इक्वेशन फोर्थ ये हमें मिल जाएगी। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर आपने किया तो प्लस 2 मार्क्स और मिल जाएंगे, 3 ऊपर मिल चुके थे यहाँ तक, तो 3 + 2 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएंगे 10 में से। आगे क्वेश्चन में एक तो ये रिलेशन फाइंड आउट करने को कहा था, और क्वेश्चन में कहा था कि आपको वाई एन के लिए एट एक्स इक्वल टू 0 पर वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए प्रोसेस क्या है स्टूडेंट, तो जो आपने वैल्यूज निकाली है उससे आपको 2 केस बनाने हैं, इवन और ऑड के केस में वाई एन की वैल्यू निकालनी है एट एक्स 0 पर। तो पहले तो एक्स इक्वल टू 0 हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। इक्वेशन 1 मतलब y की जो वैल्यू आपने क्वेश्चन में गिवन थी क्या थी, e की पावर m cos इनवर्स x, तो इसमें x की प्लेस पर 0 रखकर y 0 निकाल लेंगे। तो जैसे ही हम y 0 निकालेंगे तो ये आएगा, दोनों तरफ x 0 रखने पर इधर तो y 0 हो जाएगा, और इधर e टू द पावर m cos इनवर्स 0, cos की वैल्यू 0 कितने एंगल पर होती है, π/2 पर, तो ये सॉल्व करके e की पावर m π/2 हो जाएगा। नेक्स्ट फिर y1 निकालेंगे स्टूडेंट, हमने y1 सॉल्व किया था इससे पहले स्टेप में, वो सॉल्व करके y1 जो इक्वेशन सेकंड में आया था वो कितना आया था हमारा, y1 इज इक्वल टू एम वाई अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस में आया था। तो इसमें हम y की जगह पर 0, x की जगह पर 0 रखकर y1 0 की वैल्यू निकालेंगे। तो जैसे ही हमने x 0 रखा यहाँ पर, तो ये तो माइनस m आएगा, y एट 0 आएगा अपॉन अंडर रूट 1 माइनस 0 हो जाएगा। तो इट मीन्स ये वैल्यू y1 0 किसके इक्वल होगा, माइनस एम इंटू वाई जीरो, और वाई जीरो हमने ये निकाला हुआ है ई टू द पावर एम π/2, तो ये वैल्यू आ जाएगी y1 0 की। अगेन स्टूडेंट हम यहाँ से y2 0 निकाल लेते हैं। y2 0 निकालने के लिए स्टूडेंट आपने इक्वेशन थर्ड में यहाँ पर ये जो इक्वेशन थी इसमें बोथ साइड हम x 0 रख देंगे। तो जैसे ही हम x 0 रखेंगे y2 0 निकालने के लिए, तो ये टर्म 0 हो जाएगी, सिर्फ y2 बचेगा, दैट मीन्स y2 0, और ये टर्म 0 हो जाएगी, माइनस एम स्क्वायर और ये वाई 0 बचेगा। तो सॉल्व करके ओवरऑल वैल्यू अगर हम देखें तो y2 0 किसके इक्वल आ जाएगा, एम स्क्वायर वाई 0 के, और वाई 0 हमने अभी सॉल्व किया है की पावर एम π/2, ये वैल्यू रख देंगे। तो y2 0 की वैल्यू एम स्क्वायर ई टू द पावर एम π/2 ये वैल्यू मिल जाती है स्टूडेंट। अब यहाँ से स्टूडेंट एक रिलेशन आगे के और डेरिवेटिव निकालने हैं, जरूरी नहीं है हमें 1 टाइम या 2 टाइम भी पूछे, उसने तो n टाइम पूछा, तो हमें इसे आगे 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम निकालकर उसका जनरलाइज करके n टाइम के लिए पैटर्न बनाना है। तो स्टूडेंट उसके लिए हम यहाँ पर ये जो रिलेशन निकाल चुके हैं इसमें दोनों साइड x 0 रिप्लेस कर देंगे। तो जैसे हम x 0 रखेंगे यहाँ से आ जाएगा वाई एन प्लस 2 बचेगा, यहाँ पर x 0 रखने पर ये टर्म ही 0 हो जाएगा, और ये माइनस एन स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर वाई एन 0 आ जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व करके हमें वाई एन प्लस 2 एट 0 इज इक्वल टू ये रिलेशन मिल जाता है। अब हमें आगे के डेरिवेटिव्स निकालने हैं। अभी तक हमने सिर्फ y1 और y2 निकाला है, और हम 2 केसेस में सॉल्व करेंगे अब सेपरेट, अगर n इवन है और n ओड। अगर n इवन वाले केस की बात करें तो इवन नंबर क्या क्या पॉसिबल है, 2 4 6, तो यहाँ पर 2 4 6 रखकर डेरिवेटिव निकालेंगे। n के प्लेस पर 2 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, y 2 + 2 दैट मीन्स 5 4, यानी कि y के 4 टाइम डेरिवेटिव की वैल्यू एट 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n को 2 से रिप्लेस किया तो 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू y2 एट 0, और y2 0 हमने निकाल लिया था एम स्क्वायर की पावर एम π/2, तो ये वैल्यू y4 0 की आ जाएगी। y नेक्स्ट इवन टाइम 4 पुट करके निकालेंगे, n 4 पुट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 4 + 2 6, तो y 6 एट 0 इज इक्वल टू आ जाएगा, इनको 4 से रिप्लेस करें तो 4 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एन की प्लेस पर 4 रखेंगे तो y4, और y4 की वैल्यू हमने ये निकाली थी, इसको वापस यहाँ पर इसकी प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट n को अगर 6 से रिप्लेस कर देते हैं तो y 6 + 2 यानी कि y 8 की वैल्यू एट 0 पर मिल जाएगी, वो कितना आ जाएगा 6 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू वाई 6 एट 0, और ये y6 हमने अभी निकाला था, ये वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो ये आ जाएगा y8 0 की वैल्यू। तो सेम पैटर्न को अगर हम फॉलो करें तो y4 की वैल्यू में आपको स्टार्टिंग में 2 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दिखाई दिया,
वाई 6 की वैल्यू में आपको 4 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर दिखाई दिया, 8 में आपको 6 स्क्वायर दिखाई दिया। तो इट मीन्स जो भी यहाँ पर है उससे 2 लेस, 4 है तो 2 स्क्वायर, 6 है तो 4 स्क्वायर और 8 है तो 6 स्क्वायर दिखाई दिया। तो वाई एन होगा तो क्या दिखाई देगा आपको यहाँ पर n-2 का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। और लगातार फिर आप देख रहे हैं 2 लेस होता चला जा रहा है। जैसे 6 स्क्वायर है तो नेक्स्ट में 4 स्क्वायर आया, उसके बाद फिर 2 स्क्वायर आया। ऐसी n-2 है तो यहाँ से 2 लेस 2 कम होकर n-4 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आएगा और ऐसे डिक्रीज होता चला जाएगा। लास्ट में आपको वही वैल्यू मिलेगी जो ऊपर दिख रही है, तो यही वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से इवन के केस में हमें nth डेरिवेटिव मिल जाएगा। एक नेक्स्ट हम फिर ओड के केस में n अगर ओड है तो उसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे वाई एन एट जीरो की। ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर n ओड अगर है तो यही जो एक्सप्रेशन हमने प्रूफ किया था वाई n+2, इसमें n की जगह पर अब 1 रिप्लेस करेंगे, ओड नंबर 1 3 5। जैसे ही हम 1 रिप्लेस करेंगे n की प्लेस पर यहाँ पर, तो आपको y3 दिखाई देगा एट जीरो इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई एम स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर y1। ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। y3 इज इक्वल टू y3 एट जीरो इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू y10। आप लोगों के लिए हमने यहाँ पर सॉल्व किया था। y10 की वैल्यू स्टूडेंट हमें क्या मिल चुकी थी, ये सॉल्व कर ली थी हमने, इसीलिए पहले माइनस एम इंटू ई टू द पावर एम पाई बाई 2। तो y10 की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देंगे माइनस एम इंटू ई टू द पावर एम पाई बाई 2। नेक्स्ट y5 निकालना है तो n को इस बार किससे रिप्लेस कर देंगे, 3 से। कहाँ पर, ये जो इक्वेशन हमने यहाँ पर बनाई थी ये yn+2 में, तो n की प्लेस पर अगर हम 3 रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, y3+2 y5 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू y3 एट जीरो। तो ये एक्सप्रेशन हमारा y5 के लिए मिल जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू y3 एट जीरो। अब y5 के लिए वैल्यू आ गई, पर इसमें y3 एट जीरो की जरूरत है, ये हम पहले निकाल चुके हैं y3 जीरो की वैल्यू, इसकी प्लेस पर रिप्लेस कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। सिमिलरली हम y5 के बाद नेक्स्ट क्या निकाल सकते हैं, y7, और y7 आपका ये आ जाएगा। तो पैटर्न को देखते हुए अगर हम चलें तो y3 में आपका 1 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, y5 में 3 स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर है, यानी कि 2 लेस चल रहा है। तो 3 है तो यहाँ फर्स्ट प्रोडक्ट में 1 स्क्वायर आया, फिर 5 है तो यहाँ पहले प्रोडक्ट में 3 स्क्वायर, उससे 2 लेस आया। ऐसे ही यहाँ अगर n होगा yn, तो पैटर्न क्या बन जाएगा, n-2 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। फिर आप देख रहे हैं 2 का डिफरेंस चल रहा है, यहाँ 5 स्क्वायर है तो 3 स्क्वायर आया नेक्स्ट प्रोडक्ट में, उससे 2 कम। तो यहाँ पर n-2 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर आया, तो नेक्स्ट आएगा इससे 2 कम, यानी कि n-4 का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, ऐसे ही चलता रहेगा। और आप देख रहे हैं कि जो भी टर्म लास्ट में पहले आ चुकी हैं वही लास्ट में दिख रही हैं, तो इसमें भी लास्ट में ये वैल्यू दिखाई देंगी, यानी कि ओड के केस में ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट ये आपका 10 मार्क्स के 2 क्वेश्चन सेक्शन बी के हमने डिस्कस किया आज की वीडियो में। सेक्शन बी में टोटल कितने क्वेश्चंस होते हैं, 5, और आउट ऑफ 5 आपको 3 करने होते हैं, तो 2 आज की वीडियो में हमने डिस्कस किए हैं। आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।